गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। द नेम ऑफ द टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस वाज proposed by famous scientist Einstein. What he did is he has taken a metallic slab. उसने एक मेटल का स्लैब लिया, something like this metal slab, और उसने इस मेटल के स्लैब को स्ट्राइक किया विथ अ बीम ऑफ फोटॉन्स के बीम से उसने इस मेटल स्लैब को स्ट्राइक किया और सब्सिक्वेंटली इस मेटल के स्लैब से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ, जिसको आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। सो दिस कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग photons, you understand, and subsequently ejected electrons or photoelectrons. This combination of striking photons and subsequently ejected photoelectrons, this effect is known as photoelectric effect. हम लोग क्विकली इसको एक एक करके डिलेयर करेंगे, एक एक करके इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखेंगे। सो व्हाट वी डू हियर प्रेजेंटली इज द टॉपिक इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हम एक सीजियम मेटल का स्लैब लेते हैं। सीजियम ग्रुप 1 अल्कली मेटल है, ये ग्रुप 1 का मेटल है। सीजियम मेटल स्लैब, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है NS1। ये तुमको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसका, बिकॉज ये ग्रुप 1 का मेंबर है। अगर मैं इसको एक बीम ऑफ फोटोन से स्ट्राइक कर रहा हूँ, हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, एडिक्वेट एनर्जी, मान लो 5 जूल से मैं इसको स्ट्राइक कर रहा हूँ। सो 5 जूल की एनर्जी से मैंने इसको स्ट्राइक किया। कुछ एनर्जी इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाएगी। आई सेड 5 जूल में से कुछ एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में अगर खर्च हो जाती है, मान लो उस एनर्जी का वैल्यू 2 जूल्स है, तो उसके पास जो बचा हुआ 3 जूल है फोटॉन्स के पास, उस 3 जूल की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेके मेटल स्लैब को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर स्ट्राइकिंग विद अ बीम ऑफ फोटॉन्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी। I kept on repeating having sufficient energy, so this is important. so एक sufficient energy वाले फोटोन बीम से अगर किसी मेटल स्लैब को आप स्ट्राइक कर रहे हैं, सो सब्सिक्वेंटली या इवेंचुअली कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जिसको आप फोटो इलेक्ट्रॉन से बोल सकते हैं। दिस कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन एंड सब्सिक्वेंटली इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई एम रिपीटिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग प्रेजेंटली, आपने 5 जूल के फोटोन से स्ट्राइक किया, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में खर्च हो गई, जिसको आपने 2 जूल बोला, और बची हुई एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके मेटल स्लैब को छोड़ के चला गया। सो ये 5 = 2 + 3 सिंपल मैथमेटिक्स मैंने आपके समझ में आने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। 5 जूल क्या है यहाँ पे, दिस इज एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, जिसको आप h न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किस से रिप्रेजेंट करते हैं? h न्यू से। h क्या है यहाँ पे? h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू क्या होता है इसका? इसका वैल्यू लेते हैं 6.62 10⁻³ 34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू लेते हैं। सो दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये h का वैल्यू हो गया। सो दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, एंड पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन गेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्री। सो एज पर द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल स्लैब से फ्री करने में खर्च होती है, दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन को W0 से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एज पर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अगेन। सो व्हाट इज वर्क फंक्शन? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द electron from a metal slab. It is in resemblance with the concept of ionization energy. It resembles, they are not same. Ionization energy resembles with work function, they are not same.
So what is happening? H nu is equal to work function plus rest 3 joules is kinetic energy of electrons. So it can be written like this: W naught plus kinetic energy. This is basic format, mathematical format of photoelectric effect. Quickly note it down. हम लोग एक स्टेप और आगे चलेंगे यहाँ से, अगर आपने इतना नोट डाउन कर लिया है सो अब एक स्टेप और आगे चलेंगे, ग्रेजुअली इसको डेवलप करेंगे कंसेप्ट को। दूसरे स्टेप में आएंगे, अब हम सेम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, सेम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, सेम सीजियम मेटल स्लैब, now same value of work function. Now what happens this time? The photonic energy is deliberately kept at 2 joules. पहले आपने फोटोन की एनर्जी को कितना रखा था? पहले आपने फोटोन की एनर्जी को रखा था 5 जूल। अब क्या कर दिया है? चेंज करके उसको एग्जैक्टली वर्क फंक्शन के बराबर कर दिया है। क्या कर दिया है? आपने स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी को एग्जैक्टली बराबर कर दिया है वर्क फंक्शन के। क्या इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। क्या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी? आंसर इज काइनेटिक एनर्जी उसका 0 हो जाएगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द energy of striking photon exactly equals work function? In that case we can safely say h nu is equal to work function। और उस केस में स्ट्राइकिंग फोटोन के फ्रीक्वेंसी का एक स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर करते हैं हम लोग, वी कॉल इट न्यू नॉट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काइंडली मेंशन दिस इज लेबल्ड एज, मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, दिस इज लेबल्ड एज थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काइंडली राइट इट डाउन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बनाएंगे ऐसा, इसका डेफिनेशन क्या बनाएंगे आप? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। स्ट्राइकिंग फोटोन की ये फ्रीक्वेंसी है, जबकि स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बिल्कुल बराबर होती है। So this is definition of nu naught. So you can modify h nu naught is equal to work function W naught. You may call this equation number 1 and this 2. Just a simple exercise. Kindly do this in your notebook. फटाफट पास कीजिए इसको। So now what? With the help of these two equations, can we write? एक बार दोनों इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे। आपने लिखा इक्वेशन 1 क्या था? एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, एंड एच न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। कंबाइनिंग दीज टू, इन दोनों को कंबाइन करेंगे आप। क्या बोलने की गुंजाइश है? वी कैन से h nu is equal to h nu naught plus kinetic energy, which is fine. So h nu minus nu naught is equal to kinetic energy, which is again fine. So nu minus nu naught is equal to kinetic energy upon h. Okay, so we can say nu is equal to nu naught plus kinetic energy divided by h, लिखेंगे ऐसा। सो ये एक बेसिक वर्जन है, मैथमेटिकल वर्जन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्विकली नोट डाउन कर लेंगे आप अपने नोटबुक में, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। सो वी गेट एन इक्वेशन लाइक दिस, ऐसा इक्वेशन मिल गया। और हमने ये इक्वेशन इसलिए लिखा है यहाँ पे चूँकि हम लोग, या तुम्हारा टेक्स्ट बुक द टेक्स्ट बुक आस्क यू न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी कर्व का नेचर क्या होगा। सो अगर आपको दिख रहा है ये न्यू है और ये काइनेटिक एनर्जी है, सो दिस इज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स। इस एक फॉर्मेट का एक इक्वेशन है। So this is definitely a straight line not passing through origin having certain value of intercept. Show this in your notebook. So this is a straight line not passing through origin having certain value of intercept. So we may call this something like this. The value of intercept is nu naught threshold frequency. और इस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना दिख रहा है आपको? 1/h. So this was a genuine experimental technique
जिसको करके आइंस्टाइन ने प्लैंक्स कांस्टेंट का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बताया था। आइंस्टाइन गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वे बैक 1921 AD। सो दिस इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिक फॉर्मेट। अगर आप इसमें एक दो बातें और करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा आया था, यहाँ पे ये इक्वेशन आया था आपके पास, तो आप इसको लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यू मे राइट एज एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो दे आर वन एंड सेम थिंग। हमने सिर्फ न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा का इस्तेमाल किया है, और लैम्डा नॉट आपके लिए एक नया टर्म है। लैम्डा नॉट को आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल सकते हैं। सो लैम्डा नॉट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्विकली नोट इट डाउन, वी आर अबाउट टू एंड द लेक्चर नाउ। एक आध छोटी मोटी बात आपसे मुझे और करनी है, तो फटाफट इतनी बातों को आप दिखा लीजिए जल्दी जल्दी। नाउ अब मैं आपके साथ एक कंसेप्ट और छोटा सा इस्तेमाल करूंगा, डिस्कस करूंगा आपके साथ। दैट कंसेप्ट इज नोन एज रिटार्डिंग पोटेंशियल। So what I am going to say is, go back to the basic experiment. You write the topic retarding potential. Retarding potential. So what you are going to do right now is, this is cesium metal slab. ऐसा ही लेता आए थे हम लोग. We were taking cesium metal slab only. This is for general understanding. Easier to knock out electron from a cesium metal slab. That is why cesium. Now what? This is struck by a beam of photons. एनर्जी 5 जूल रख लो इसकी। सीजियम का वर्क फंक्शन कितना डिसाइड किया था आपने? 2 जूल्स डिसाइड किया था। सो 5 जूल में से 2 जूल एनर्जी यहाँ खर्च हो चुकी है। कितनी एनर्जी बची रह गई? 3 जूल्स की। अब आप कर क्या रहे हैं? आपने इस मेटल स्लैब के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया है। दिखाएंगे अपने नोटबुक में आप क्या जनरेट किया आपने। You have developed an electric field. Purpose is, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस तरीके से लगाया है कि जो 3 जूल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था यहाँ पे, उस इजेक्शन को आपने स्टॉप कर दिया है इस तरीके से। सो देन व्हाट? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना हो जाएगा? वो चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। इस पोटेंशियल को आप रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो चार्ज इनटू पोटेंशियल, दिस हैज़ टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो E इंटू वी आर, रिटार्डिंग पोटेंशियल इज हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं। सो अगर आपको इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का स्पीड या उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है, then you can always calculate the value of retarding potential associated with that electric field. So this potential associated with the electric field such that the flow of electrons from the metal slab is stopped. This is known as a stopping potential or retarding potential. So this was the last aspect of photoelectric effect. आप क्विकली इस बात को नोट डाउन कर लेंगे। एक बॉटम लाइन कंसेप्ट भी लिख लेंगे। मैं इसको फटाफट फास्ट समराइज कर दूँ आपके लिए। सो व्हाट इज हैपनिंग? वी हैव टेकन अ मेटालिक स्लैब, वी आर स्ट्राइकिंग विथ photons, beam of photons having sufficient energy. अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में खर्च हो जाएगी, और रेस्ट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन अपने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके मेटल स्लैब को छोड़ के चला जाता है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग समरली इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की और स्टॉपिंग पोटेंशियल की। आप क्विकली इसको नोट डाउन कर लेंगे। मैंने आपके साथ एक ग्राफ डिस्कस किया था, उसको दिखा लेंगे अपने नोटबुक में। एक छोटी सी बात जो मैं आपसे लास्ट में बोलना चाहता हूँ, जो लाइट स्ट्राइक कर रहा है, जो बीम ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहा है मेटल स्लैब को, उसकी इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कोई लेना देना नहीं होता।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट सिर्फ ये बताता है नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया कितना है। सो वो सिर्फ ये डिसाइड करेगा कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रिलेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड से है और किसी बात से नहीं, इलेक्ट्रॉन के स्पीड या काइनेटिक एनर्जी से कतई नहीं है। इलेक्ट्रॉन के स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को फोटोन के या लाइट के इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। काइंडली नोट इट डाउन। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो दिस इज माय टेक, माय साइड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। You kindly note down, you kindly crisscross me with your questions, and we have always part 2 of the lecture which deals with basic numerical and advanced numerical. Thank you, thanks all, God bless.